हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नीट एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नीट 2021, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल एंजाइम आर बेसिकली, ठीक है, ऑल एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है, हमने बताया था, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। प्रोटीन प्राप्त किससे होता है? दलहनी फसलों से जो है हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑल एंजाइम आर बेसिकली क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन क्या होता है? ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड में इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। ठीक है, ऐसी अमीनो एसिड जो सल्फर को कंटेन करती है, सल्फर को एकत्रित करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टीन। ठीक है, तो ऐसी अमीनो एसिड जो सल्फर को कंटेन करती है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टीन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, क्या होगा आपका? सिस्टीन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बाय, प्रोटीन डीनेचर्ड कैसे होगा? जब हम उसको हीट कर देंगे। ठीक है, प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बाय हीट। ठीक है, प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बाय प्रोटीन सॉरी हीट। ठीक है, प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बाय हीट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखिए क्वेश्चन, ट्रू ब्लड शुगर। जब हम लोग ब्लड शुगर नपवाते हैं, कौन सी शुगर होती है? वो होती है ग्लूकोज। ठीक, ट्रू ब्लड शुगर क्या होती है? ग्लूकोज। ठीक, और जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 70 से 140। ठीक है, उसी में फास्टिंग में आपका हो जाएगा 70 से 110 और पोस्ट प्रैंडियल। ठीक है, तो फास्टिंग कितना हो जाएगा? 70 से 110, और खाना खाने के बाद जिसे हम लोग पीपी बोलते हैं उसमें हो जाएगा आपका 90 से 140। ठीक, तो नॉर्मली वही 70 से 140 जो है शुगर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ट्रू ब्लड शुगर जो हम ब्लड शुगर नपवाते हैं वो कौन सा होता है? ग्लूकोज। ठीक, अगला क्वेश्चन, ज्विटर आयन आपने सुना है। ज्विटर आयन कैसे होते हैं? ज्विटर आयन आर न्यूट्रल। ठीक है, ज्विटर आयन आर कैसे होते हैं? ये होते हैं न्यूट्रल। ज्विटर आयन आर न्यूट्रल। ठीक, एक क्वेश्चन, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इनुलिन इसका पॉलीमर होता है? पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। ठीक, इनुलिन किसका पॉलीमर होता है? ये पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन कैसे होते हैं? ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, ये होमोपॉलीमर नहीं होते हैं, ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं। हेट्रोपॉलीमर। ठीक,
तो ट्रू ब्लड शुगर हमने बताया ग्लूकोज होता है। हम लोग जब लैब में वैल्यू चेक करवाते हैं शुगर की डायबिटीज के लिए तो हम ग्लूकोज को देखते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज होता है। इस नॉर्मल वैल्यू हमने कुल मिलाकर कितना बताया 70 से 140, उसी में फास्टिंग में अलग होता है, पीपी में अलग होता है, ठीक है। ज्यूटर आयन हमने बताया, ज्यूटर आयन कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। और इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इनुलिन किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, प्रोटीन कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, ठीक है।